मित्रों नमस्कार। पिछले एपिसोड में क्वेश्चन फॉर यू के लिए जो प्रश्न दिया गया था उसका बहुत ही अच्छा उत्तर आप लोगों ने दिया है। प्रश्न था मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, आइए देखते हैं। तो इसका उत्तर दिया था चित्रेश नटसन को ये खिताब मिला है मिस्टर यूनिवर्स का। बहुत बढ़िया उत्तर रहा आप लोगों का। और पिछले एपिसोड पार्ट 27 में एक गलती हो गई थी। प्रश्न नंबर 19 में प्रश्न था किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, उसमें परमाणु क्रमांक परमाणु भार था। तो इसमें जो है ये परमाणु क्रमांक जो है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। जो बीच राह में बैठ गए वह बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चय ही मंजिल पाते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं राम नारायण शर्मा उपस्थित हूँ एक बार फिर सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों को लेकर, जिसमें करंट अफेयर्स एवं पुराने प्रश्नों को सम्मिलित करके ये प्रश्नावली आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। हमें आशा है कि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में देवदार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है पश्चिमी हिमालय। भारत में देवदार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, आइए देखते हैं इसके उत्तर को। तो भारत में देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं पश्चिमी हिमालय में, जिसका उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का कितने प्रतिशत है। ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 48% और ऑप्शन सी है 36%, ऑप्शन डी है 40%। – 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का 48% थी, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। ऑप्शन ए है जल परिवहन पर, ऑप्शन बी है स्थानीय स्वशासन पर, ऑप्शन सी है सफाई पर और ऑप्शन डी है सिंचाई पर। तो जिस विषय पर केंद्र सरकार को अधिकार दिया है कानून बनाने का वो है जल परिवहन पर, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है परजैविक, ऑप्शन बी है प्रतिजैविक, ऑप्शन सी है ह्यूमेलिन और ऑप्शन डी है एंथ्रोपोजेनिक। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक, जिसका उत्तर दिया गया है ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कोणार्क मंदिर के देवता कौन हैं। ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है शिव, ऑप्शन सी है कृष्ण और ऑप्शन डी है ब्रह्मा। कोणार्क मंदिर के देवता, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। तो ये कोणार्क का जो मंदिर है वो सूर्य देवता का मंदिर है। उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नीसेट क्या है। KNESSET क्या है। ऑप्शन ए है एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए, ऑप्शन बी है इसराइली पार्लियामेंट का नाम, ऑप्शन सी है हिब्रू सीखने की एक प्रीमियर और ऑप्शन डी है पेरू के राजनैतिक दल का नाम। तो नीसेट है इसराइली पार्लियामेंट का नाम, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के खिताब जीता है। ऑप्शन ए है बेंगलुरु हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है दिल्ली हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है पटना हवाई अड्डा और ऑप्शन डी है रांची हवाई अड्डा।
तो इसका उत्तर है बंगलुरु हवाई अड्डा, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है? ऑप्शन ए है इजराइल ने, ऑप्शन बी है नेपाल ने, ऑप्शन सी है चीन ने और ऑप्शन डी है रूस ने। तो वो देश है इजराइल। इजराइल ने टैगोर स्ट्रीट का नाम बदला है, जिसका उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 9, मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए है क्रिकेट से, ऑप्शन बी है फुटबॉल से, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस से और ऑप्शन डी है कबड्डी से। मनमीत सिंह वालिया का निधन 58 वर्ष की उम्र में हुआ। तो मनमीत सिंह वालिया संबंधित थे टेबल टेनिस से, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 10, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी है डाल्टन ने, ऑप्शन सी है आइंस्टीन ने और ऑप्शन डी है थॉमसन ने। उत्तर है परमाणु नाभिक खोजा था रदरफोर्ड ने, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए है भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन बी है तापमान, ऑप्शन सी है बाढ़ और ऑप्शन डी है दूध का फैट। रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने पर नापा जाता है भूकंप की तीव्रता, जिसका उत्तर ऑप्शन ए दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, विश्व जल भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 18 जनवरी को, ऑप्शन बी है 2 फरवरी को, ऑप्शन सी है 3 मार्च को और ऑप्शन डी है 12 फरवरी को। तो विश्व जल भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए है खुखरी, ऑप्शन बी है गुलदाउदी, ऑप्शन सी है शेर और ऑप्शन डी है देवदार वृक्ष। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आइए देखते हैं। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलदाउदी, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1597 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1596 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1498 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1599 ईस्वी में। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 ईस्वी में, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए है सिलोन, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है लंका और ऑप्शन डी है जम्बूद्वीप। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? आइए इसको देखते हैं। तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। प्रश्न नंबर 16, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है शिप्रा, ऑप्शन सी है गंगा और ऑप्शन डी है कावेरी। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? आइए देखते हैं इसका उत्तर।
तो उज्जैन बसा हुआ है शिप्रा नदी के किनारे, जिसका उत्तर ऑप्शन बी दिया गया है। प्रश्न नंबर 17, चरक कौन थे? ऑप्शन ए है एक ज्योतिषी, ऑप्शन बी है एक चिकित्सक, और ऑप्शन सी है राजनेता, ऑप्शन डी है दार्शनिक। तो चरक एक चिकित्सक थे, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था या किसके काल में हुआ था? ऑप्शन ए है कनिष्क के काल में, ऑप्शन बी है अशोक के काल में, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त के काल में, और ऑप्शन डी है बिंदुसार के काल में। तो कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था कनिष्क के काल में, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? ऑप्शन ए है एडवर्ड स्टोन ने, ऑप्शन बी है ले कार्बूजे ने, ऑप्शन सी है एडविन लुटियंस ने, और ऑप्शन डी है तरुण दास दत्त ने। तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था किसने? आइए देखते हैं। ऑप्शन सी एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था, जिसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अगला और अंतिम प्रश्न है 20 नंबर, विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज बुक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1955 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1960 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1963 ईस्वी में। गिनीज बुक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? आइए देखते हैं। तो विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज बुक प्रकाशित हुई थी 1955 ईस्वी में, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अब दिल थाम के बैठिए, आपके लिए प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चन फॉर यू। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? इसका उत्तर क्वेश्चन फॉर यू आप कमेंट में जाके लिखिए क्वेश्चन फॉर यू और उत्तर लिखिए। आपके उत्तर का हमें बेसब्री से इंतज़ार है और मुझे भी आपके उत्तर से मोटिवेशन मिलता है। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियो जो भी अपलोड हों वो उसकी नोटिफिकेशन तत्काल आपको मिल सके और इस वीडियो का लाभ आप उठा सकें और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां अच्छे ढंग से कर सकें। मेरा ये कोशिश है कि आपके लिए जो भी वीडियो बनाऊं वो सटीक और सही हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।